बिग फुट कार। एक गांव के रास्ते पर गांव के कुछ लोग बैठे हुए रहते हैं कि तभी अचानक वहां पे एक बिग फुट कार में एक पति पत्नी बैठकर आते रहते हैं। उस कार को देखकर सारे गांव के लोग हैरान होते हैं और उसे देखते ही रहते हैं। लेकिन आखिर ये कार बनी कैसे? इस बिग फुट कार के बनने के पीछे की कहानी बड़ी ही रोचक है। अमित नाम का आदमी अपनी बीवी मिताली के साथ रामपुर नाम के गांव में रहता था। अमित को शादी में दहेज में एक कार मिली थी, जिस वजह से मिताली हमेशा उस पर रौब जताती थी। अमित उस कार को चलाकर अपना गुजारा कर रहा था। अमित जो कुछ भी कमाई करके लाता उसे मिताली अपने पास रखती थी। अमित को भी उसकी बात माननी पड़ती थी। अमित कार को बड़ी सावधानी से चलाता था और ग्राहक से अच्छे से बात करता था, इसलिए गांव के लोग भी शहर आने जाने के लिए उसी के कार से आना जाना पसंद करते थे। इस तरह से उसे पैसे मिलते थे और घर आते ही मिताली सारे पैसे ले लेती थी। एक दिन अमित मिताली से कहता है, अरे मिताली, कार के टायर बदलने पड़ेंगे, कुछ पैसे देना तो। पैसे? कैसे पैसे? क्यों चाहिए पैसे? और ये टायर तो अच्छे ही दिख रहे हैं ना। अरे नहीं नहीं मिताली, टायर पूरे घिस गए हैं और अगर नहीं बदले तो एक्सीडेंट हो सकता है। अरे जब होगा तब देखा जाएगा, अभी कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। अमित वहां से चला जाता है। तभी मिताली को एक फोन आता है। फोन पे पता चलता है कि मिताली के माँ की तबीयत खराब हुई है। मिताली और अमित दोनों कार से जा रहे थे, लेकिन अमित बहुत धीरे धीरे कार चला रहा था। कार की हालत देखकर मिताली कहती है, अरे मेरे पिताजी ने दी हुई कार की ये क्या हालत कर दी तुमने, इसका ध्यान क्यों नहीं रखते? अरे तुम पैसे ही नहीं देती इस कार की सर्विसिंग करने के लिए, तो मैं कैसे इसका ख्याल रखूं? क्या कहा? क्या तुम अच्छे से सर्विसिंग नहीं कर सकते? क्या पैसों से ही करना जरूरी है? और ये कार इतनी धीरे धीरे क्यों चला रहे हो? हमें आज ही माँ को देखने जाना है, ना कि कल। अरे ज्यादा तेज चलाऊंगा तो कार पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि टायर घिस गए हैं ना। अरे फिर से वही घिसा पीटा डायलॉग। मैंने कहा ना नहीं होगा एक्सीडेंट। अमित कार चलाता रहता है कि तभी एक पत्थर से टकराकर कार का टायर निकल जाता है, जिस वजह से कार अनबैलेंस होती है और अमित कार को रोक देता है। हे भगवान, तुम ना सही में काली जुबान के इंसान हो। सवेरे से रट लगाई है एक्सीडेंट की, लो अब हो गया। अमित कार को रोककर टायर को खोजता है, लेकिन उसे टायर नहीं मिलता। इधर मिताली जंगल के बीचों बीच कार रुकने की वजह से डरी हुई रहती है। अमित सोचता है, अरे वाह, यही मौका है टायर को बदलने के लिए पैसे मांगने का। ऐसा सोचकर अमित मिताली से पैसे मांगता है। मिताली भी ना चाहते हुए अमित को पैसे दे देती है और कहती है, लेकिन ऐसे घने जंगल के बीच तुम कहाँ से टायर लाओगे? मेरा यही पास ही एक मित्र रहता है, मैं उसके पास जाकर टायर लेकर आता हूँ। अमित अपने मित्र के पास निकल जाता है और थोड़ी देर में उसके पास से बड़े बड़े टायर उसी के टेम्पो से लेकर आता है और आने के बाद अपनी कार से जोड़कर वो कार को बिग फुट कार बनाता है। ये देखकर मिताली बहुत खुश होती है और कहती है, वाह अमित, जिंदगी में पहली बार तुमने अच्छा काम किया है ये बिग फुट टायर लगाकर। अमित और मिताली माँ पापा के घर पहुंचते हैं। मिताली के पिताजी दामाद का ये कारनामा देखकर बहुत खुश होते हैं और उसके बाद अमित की बिग फुट कार बहुत फेमस होती है और उसका व्यापार तेजी से बढ़ता है। ऐसा कर करके वो धीरे धीरे कई सारी बिग फुट कार्स खरीदता है और अपना व्यापार बढ़ाता है। अंडरग्राउंड ओनियन गोडाउन। भागलपुर नाम के एक गांव में दो व्यापारी रहते थे। एक व्यापारी का नाम तारेश था और दूसरे व्यापारी का नाम दुर्गेश था। तारेश अच्छा व्यापारी था और हमेशा ईमानदारी से व्यापार करता था, लेकिन दुर्गेश बहुत ही लालची व्यापारी था। वो लालच के कारण हमेशा धंधे में बेईमानी करता था। जब भी किसी सब्जी का रेट बढ़ता, वो सारी सब्जी अकेला ही खरीद लेता था और उसे ज्यादा भाव में बेचता था। तभी एक साल ऐसा आता है कि प्याज का बहुत शॉर्टेज होने लगता है, जिससे प्याज के भाव आसमान को छू लेते हैं। इस बात की भनक दुर्गेश को लग जाती है और वो मार्केट में जितना हो सके उतना प्याज खरीद लेता है। लेकिन उसकी चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि सारा का सारा खरीदा हुआ प्याज कहाँ रखे उसे समझ नहीं आता। अरे बाप रे, देखते ही देखते मैंने तो सारे मार्केट का प्याज उठा लिया है, लेकिन इतना सारा प्याज मैं रखूंगा कहाँ? कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। सोचते सोचते दुर्गेश को एक आइडिया आता है। वो अपने गोडाउन में जाता है और एक कमरे में खोदकर अंडरग्राउंड गोडाउन बना लेता है
और सारा का सारा प्याज वही रखता है। ऐसा करके वो जब प्याज का रेट बहुत ज्यादा होता है उस वक्त थोड़ा थोड़ा प्याज निकालकर मार्केट में बेचने लगता है। ले लो, बढ़िया क्वालिटी का प्याज है भाई, ले लो ले लो। अरे भाई दुर्गेश जी, कैसे दिया प्याज? जी 250 रुपए किलो है, बोलो कितना तोलूं? बाप रे बाप, 250 रुपए किलो। ये प्याज है या सोना? अरे भाई प्याज ही है, लेकिन सोने के भाव जो बिक रहा है। ऐसा करके दुर्गेश बेईमानी से ब्लैक की तरह प्याज बेचने लगता है। सारे शहर में प्याज नहीं होता, लेकिन दुर्गेश के पास हर दिन होता है। ये देखकर तारेश उसे कहता है, अरे दुर्गेश भाई, आपने तो बड़ा ही कमाल से गेम खेला है। जी मैं आपका मतलब समझा नहीं। अरे यही कि सारे मार्केट में प्याज नहीं है और आपके पास हर रोज रहता है, कहीं छुपा कर तो नहीं रखा। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मेरा बचपन का दोस्त है, उसी से ये प्याज खरीदता हूँ, और वो भी किसी और को नहीं बेचता। बहुत प्यार करता है ना मुझसे। अच्छा, कभी हमें भी मिलवाओ अपने दोस्त से, हमें भी प्यार और प्याज की जरूरत है। दुर्गेश के जवाब से तारेश थोड़ा परेशान हो जाता है और उसे दुर्गेश पर शक होने लगता है। शक के चलते दुर्गेश भी संभल जाता है और अपने प्याज बिक्री पर कुछ दिन के लिए रोक लगा देता है। वो 10-15 दिन के लिए प्याज बेचता ही नहीं, जिस कारण वो सड़ने लगता है और उसके अंडरग्राउंड प्याज के गोडाउन से पूरे शहर में बांस फैलने लगती है। एक आदमी कहता है, अरे ये सवेरे सवेरे सड़े हुए प्याज की बदबू कहाँ से आ रही है भाई? और इधर प्याज को देखे जमाना हो गया, कौन है जो इतना प्याज को सड़ाकर बर्बाद कर रहा है? कुछ दिनों में ही प्याज सड़कर उसकी बदबू जोरों से शहर में फैल जाती है। लोग परेशान हो जाते हैं और उन्हें सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है, जिस वजह से लोग इस बात की कंप्लेंट कर देते हैं और सारे शहर के लोग और कुछ व्यापारी मिलकर प्याज की बदबू कहाँ से आ रही है ये खोजने लगते हैं। दुर्गेश कहता है, अरे कितना भी खोजो, मेरा प्याज ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सारे लोग ढूंढते ढूंढते एक दिन दुर्गेश के गोडाउन पहुंचते हैं। जैसे जैसे लोग दुर्गेश के गोडाउन के पास जाते हैं वैसे वैसे बदबू तेज होने लगती है। ढूंढने वाला एक व्यापारी कहता है, अरे बाप रे, बदबू बहुत तेज हो गई है, लगता है हम पास में ही है। अरे बदबू तो उस गोडाउन से आ रही है, चलो उसके अंदर चलकर देखते हैं। सारे लोग गोडाउन के अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता, लेकिन बदबू आती ही रहती है, जिस वजह से लोग अच्छे से एक एक चीज को उठाकर देखते रहते हैं। तभी अचानक एक बड़े ड्रम को एक आदमी उठाकर बाजू में रखता है। उसे एक अंडरग्राउंड जाने के लिए दरवाजा दिखता है। सभी लोग उस दरवाजे के पास जाते हैं और उसे तोड़ते हैं। देखते हैं तो वहां पर सारा का सारा प्याज उस अंडरग्राउंड गोडाउन में रखा हुआ है। सारे व्यापारी दुर्गेश को पकड़ते हैं और उसे खूब पीटते हैं। अंडरग्राउंड विला। मानकपुर नाम के एक गांव में संपत नाम का एक आदमी रहता था। संपत एक बहुत ही कंजूस आदमी था। वह कभी भी किसी की भी कोई भी मदद नहीं करता था और हमेशा कमाए हुए पैसों को वो घर के आंगन में एक कोने में जमीन में गाड़ कर रखता था और उसे रात में उठकर बार बार गिनता रहता था। वो इतना कंजूस था कि एक साल में एक ही ड्रेस वो पहनता था। वो उस ड्रेस को भी कम ही धोता था, जिसकी वजह से लोग उसके आसपास भी नहीं आते थे, क्योंकि उसके कपड़ों से बहुत गंदी बदबू आती थी। एक दिन उसका बचपन का दोस्त उसे शहर में मिलता है, लेकिन मिलते ही वो अपनी नाक बंद कर लेता है और उसे कहता है, अरे संपत, तेरे कपड़े कितने गंदे हैं यार, अजीब सी बदबू आ रही है इनमें से। अरे क्या रे प्रकाश, ये क्या कह रहे हो तुम? पिछले महीने ही तो कपड़े धोए थे, अब बार बार कपड़े धोता रहूंगा तो साबुन का खर्चा कौन देगा? अरे संपत, तू इतनी कंजूसी करके क्या करेगा यार? अरे इसे कंजूसी नहीं, बचत कहते हैं। काहे की बचत यार? बचत के चक्कर में तो तू लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। बचाए हुए पैसे क्या ऊपर लेकर जाएगा? अगर साइंस ने तरक्की कर ली ना, तो सारे पैसे मैं अपने जनाजे पर लेकर जाऊंगा। अरे ठीक है, तुझे जो करना है कर, लेकिन क्या सड़क पर ही बात करेगा या घर भी लेकर जाएगा? अरे हाँ हाँ, चलते हैं। संपत प्रकाश को लेकर अपने घर जाता है।
उसका घर देखते ही वो बहुत डर जाता है। उसके घर का आंगन बहुत बड़ा होता है, लेकिन घर के नाम पर वो एक छोटे से कमरे में रहता है। ये देखकर प्रकाश संपत से पूछता है, अरे तू इतना अच्छा खासा कमाता है तो फिर इस कमरे में क्यों रहता है? घर क्यों नहीं बांध लेता? अरे मैं अकेला हूँ, पक्का मकान बनवा कर क्या करूँगा? एक के लिए इतनी जगह बहुत है, और वैसे भी घर बांधूंगा तो ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। अरे पागल, गांव में सबको पता है कि तेरे पास कितना पैसा है। तू कितना भी छुपाएगा लेकिन लोगों को तो पता ही चल जाएगा। वैसे तू पैसे कहाँ रखता है? संभल कर रखना, आजकल चोरियां बहुत हो रही है। यह कहकर प्रकाश वहां से चला जाता है। इधर संपत अपने मन में सोचता है, प्रकाश की बात तो सही है, मुझे कुछ तो करना होगा जिससे खर्चा भी कम हो और पैसे भी बच जाए। संपत सोचता है और एक आइडिया निकालता है। वो अपने आंगन में एक अंडरग्राउंड विला बनाता है और अपना सारा पैसा उसी में रखता है और अपने अंडरग्राउंड विला में ही अपना ज्यादातर वक्त बिताने लगता है। लेकिन वो अपने अंडरग्राउंड विला में जाने से पहले अपने कमरे को ताला लगा कर जाने लगा, जिस वजह से उसका कमरा हमेशा ताला बंद दिखता था। ये देखकर पड़ोसी रामलाल संपत से पूछने लगा, अरे संपत भैया, क्या बात है? आजकल तुम अपने कमरे में नहीं दिखाई देते, कहीं बाहर गांव जा रहे हो क्या? हाँ, मैंने नया काम शुरू किया है ना, इसलिए मैं कमरे में नहीं दिखाई देता हूँ। यह कहकर संपत वहां से निकल जाता है। रामलाल अपने घर में चला जाता है। तभी अचानक उस रात जोरों की बारिश शुरू होती है और रामलाल के घर के बाजू में एक छोटे से गड्ढे से ढेर सारा पानी अंदर जाने लगता है। थोड़ी देर में उस गड्ढे से एक लाल रंग का कागज ऊपर तैरते हुए आता है। रामलाल उसे नजरअंदाज करता है, लेकिन दूसरे दिन भी उसी गड्ढे में से ढेर सारे लाल रंग के कागज बाहर आने लगते हैं। रामलाल पास जाकर देखता है तो वो चौंक जाता है। उसे पता चलता है कि वो लाल रंग का कागज दरअसल 2000 रुपए का नोट था। रामलाल सोचता है, अरे लगता है इस जमीन में किसी ने अपना रुपया छुपाया है और बारिश की पानी की वजह से रुपया तैरने लगा है और गड्ढे से बाहर आ रहा है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ गड्ढा खोद के देखता हूँ, शायद कोई खजाना ही हाथ लग जाए। यह सोचकर रामलाल गड्ढा खोदने लगता है और गड्ढा खोदते खोदते वह पास के घर में रहने वाले संपत के अंडरग्राउंड विला में चला जाता है और उस घर को देखकर आश्चर्यचकित होता है। अरे यह क्या, अंडरग्राउंड विला? अच्छा, तो संपत ने अपने सारे रुपए यहाँ रखे हैं। कंजूस कहीं का, तो ये है उसका नया काम। पकड़े गए संपत बाबू। मैं ये सारे पैसे लेकर ये गांव ही छोड़कर चला जाऊंगा। यह सोचकर रामलाल सारा पैसा लेकर गांव छोड़ के चला जाता है। अगले दिन संपत अपनी अंडरग्राउंड विला में जाकर देखता है तो कुछ रुपए उसे तैरते हुए दिखते हैं। हे भगवान, मेरा पैसा कहाँ गया? ये 2-4 छुट्टे छोड़ गया, चोर कहीं का। नहीं नहीं। इस तरह से रामलाल संपत के सारे रुपए लेकर उस गांव को ही छोड़कर चला जाता है और संपत को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है।